नमस्कार, मैं हूं ज्योति अरोड़ा और आज मैं आपको लेके जा रही हूं यात्रा पर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत की उत्तर भारत में स्थित एक ऐसा राज्य है जहां से माना जाता है कि शुरुआत होती है हर एक नई चीज़ की। राजनीति का गढ़ माना जाता है और माना जाता है कि आर्टिस्टिक राजधानी आर्टिस्टिक प्रदेश माना जाता है, जहाँ पर एक इतिहास है, एक ऐसी जिसे बोलते हैं कि जहाँ पर कल्चर है, जहाँ पर जिसे स्पिरिचुअलिटी है, ऐसा एक प्रदेश माना जाता है। और आज इसे सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन भारत की माना जाता है, जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। यहाँ ना सिर्फ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के नाम से ये मशहूर है, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगी जिनको आप सुनकर वहाँ जाने से रह नहीं पाएंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जो उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न यूपी की तरफ। ये है वेस्टर्न यूपी में स्थित मथुरा नगरी। मथुरा नगरी है कृष्ण भगवान की नगरी। मथुरा नगरी एक ऐसी जगह है जहाँ के कण कण में श्री कृष्ण का वास है। माना जाता है कि ये नगरी आज भी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का सूचक है। मथुरा में जन्म हुआ था श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का आज विश्व में हर जगह पर उनका पूजन किया जाता है। भारत में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कृष्ण के मंदिर स्थित हैं, लेकिन मथुरा का जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका जो है मथुरा में आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मथुरा में अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जो कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आप रुक नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगी ऐसी जेल जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। मथुरा से थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर, जहाँ पर आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप वहाँ पर और भी प्रेम मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर स्थित है एक निधिवन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारी तुलसी रूप में गोपियाँ होती हैं, जो रात के समय गोपियाँ बन जाती है। और कहा जाता है कि आधी रात को वहाँ पर राधा कृष्ण साक्षात रूप से प्रकट होते हैं और गोपियों के साथ रास लीला रचाते हैं। माना जाता है कि कोई भी उस निधिवन में रह नहीं सकता। अगर कोई वहाँ रहता है और देखने की कोशिश करता है तो या तो उसकी दृष्टि चली जाती है या वो किसी भी तरह से अपने सुध बुध खो देता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की बातें होती हैं और कृष्ण की भक्ति में लोग सराबोर रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगरा से थोड़ी ही दूर जाते हैं तो हमें मिलती है नगरी। ये है आगरा। आगरा जो है, आगरा 1600 शताब्दी के आसपास शाहजहां ने इस पौराणिक सिटी को आर्किटेक्चरल सिटी के रूप में स्थापित किया था। और ये जो आर्किटेक्चरल सिटी है ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर स्थित है भारत में जो विश्व में जो सबसे ज़्यादा माने जाने वाला 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पर अंकित ताजमहल जो है यहाँ पर स्थित है। और ताजमहल जो है उसके अलावा यहाँ पर 3 और मॉन्यूमेंट्स जिसे मैं बोलूँगी कि एक तो है यहाँ का ताज फोर्ट जिसे बोलते हैं आगरा फोर्ट, और दूसरा है फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज पे लिस्टेड है। इसके अलावा जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का पेट्रा ड्यूरा वर्क काफ़ी फेमस है, और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट्स का काम है। अगर आप आगरा आ रहे हैं तो वहाँ का पेठा खाना मत भूलिए। आगरा का पेठा विश्व में हर जगह प्रसिद्ध है। आगरा का पागल खाना भी पहले बहुत मशहूर था, लेकिन अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। यूपी में बहुत सारी जगह हैं। अब आगे बढ़ते हैं धीरे करके। चलिए अब जाते हैं नई सिटी में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिटी है क्योंकि ये सिटी मानी जाती है सिटी ऑफ नवाब्स, बिकॉज ये है लखनऊ में हुआ है हमारे जिसे बोलते हैं कल्चर बहुत चेंज मिलेगा आपको। यहाँ का आदाब बहुत मशहूर है, यहाँ की तहजीब बहुत मशहूर है। लोग आपको आप कह के बात करते हैं, खुद को भी हम कह के एड्रेस करते हैं। यहाँ का खान पान बहुत मशहूर है, यहाँ की इमारतें बहुत मशहूर है, बहुत ही आर्किटेक्चरल नमूने मिलेंगे आपको। और साथ ही साथ लखनऊ में आपको बाग बगीचे भी बहुत खूबसूरत मिलेंगे। तो लखनऊ में आप आइए और वहाँ की तहजीब देखिए, और वहाँ की जैसे कथकली जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। वहाँ की चिकनकारी
चिकनकारी काफ़ी फेमस, चिकनकारी के सूट काफ़ी फेमस है जो वर्ल्ड वाइड लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं वहाँ के चिकनकारी के जो कारीगर हैं। चलिए आगे जाते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर सिटी है वो है बनारस की। बनारस को कहा जाता है वाराणसी। वाराणसी के अलावा इसे काशी भी कहा जाता है। कहते हैं अगर आपको चाहिए सैल्वेशन, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो जाइए काशी। अगर आप काशी नहीं गए तो आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। यह है शिव की नगरी। शिव ने खुद इस, कहते हैं 5000 साल पहले शिव भगवान ने खुद इस नगरी का निर्माण किया था और यहाँ पर गंगा माँ का भी आशीर्वाद है। माँ गंगा की डुबकी लगाना हर इंसान चाहता है, हर हिंदू के लिए बहुत ही पवित्र एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर गंगा माँ की डुबकी लगाना। इस सिटी से जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा आने वाले समय में टूरिज़्म बढ़ने वाला है और इस सिटी में हम लोग पाएंगे विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ टेम्पल शिव जी का बहुत ही बड़ा टेम्पल है जिससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर काशी कॉरिडोर बनाया गया है, जो कि अभी हम लोगों ने मोदी सरकार के अंदर बनाया है, जो कि काशी कॉरिडोर इस समय काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपको रिवर गेंजेस से और ये वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलेगा हनुमान मंदिर और मिलेगा दुर्गा मंदिर। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल्स का भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए भक्ति तो आइए बनारस, अगर आपको देखना है रियल भारत तो आइए बनारस, खाइए बनारसी पान। और एक मिनट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या पहना है, तो आप भूलिए मत कि बनारस में मशहूर है यहाँ के वीवर्स और मशहूर है यहाँ की बनारसी साड़ी। देखिए मैंने भी पहनी है बनारसी साड़ी, वहाँ की मशहूर है रियल सिल्क की ये बनारसी साड़ी। और ये जो बनारसी साड़ी है स्पेशली में बनाई गई है सोने और चांदी की जरी से, रियल सोने और चांदी की जरी से बनी हुई है बनारसी साड़ी। इसमें जिसे शिकार का साड़ी भी कहा जाता है, जिसमें मोटिफ है बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स के। ये स्पेशल कारीगर लोग इसे बनाते हैं और ये वहाँ का स्पेशल आर्ट है। बहुत ही अच्छे नमूने आपको मिलेंगे इस तरह के आर्ट फॉर्म के। तो आप आइए बनारस और आपको बहुत और चीज़ें मिलेंगी देखने को। चलिए अब आते हैं बहुत ही खूबसूरत हिंदुओं के लिए डिवाइन प्लेस में। ये है प्रयागराज। हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो ये है प्रयागराज। प्रयागराज मतलब त्रिवेणी, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही पवित्र संगम है। वो पवित्र संगम इसलिए भी है क्योंकि वो है गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम। यहाँ पर महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन हिंदुओं के लिए बहुत ही जैसे शुभ माना जाता है। यहाँ पर बहुत से दूर दूर से हिंदू, संत, साधु, नागा साधु बहुत लोग यहाँ पर आते हैं और महाकुंभ में सम्मिलित होते हैं। मैंने भी कोशिश की कि मैं इस महाकुंभ का पार्ट बन सकूं और सब यहाँ पर मुझे भी दर्शन करने को मिले। और ये जो है यहाँ कहते हैं महाकुंभ में डुबकी लगाना, जिसे बोलते हैं कि बहुत ईश्वर के आशीर्वाद से ही किसी को प्रदान होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप त्रिवेणी में आकर यहाँ पर डुबकी लगाएं और प्रयागराज में दर्शन करें। तो आप उत्तर प्रदेश आइए और अपने इस ब्यूटीफुल जर्नी को और भी ब्यूटीफुल बनाइए। नमस्कार।